द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस मेंस एग्जाम 2024 पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पेपर जो आज संपन्न हुआ 31 मार्च 2024 को। अभ्यर्थियों की मांग पर इस प्रश्न पत्र को उपलब्ध करवाया जा रहा है और जो अभ्यर्थी इस ऑप्शनल पेपर से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ये कंपलसरी हैं। सेक्शन ए से पहला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सत्ता के आधुनिक रूपों की गांधीवादी आलोचना क्या है? व्हाट इज़ द गांधीयन क्रिटिक ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ स्टेट पावर? 8 अंक इसके निर्धारित है। 150 शब्दों में आपको लिखना है। दूसरा है, समुदायवादी जॉन रॉल्स के मूल स्थिति के विचार की आलोचना कैसे करते हैं? इसी का तीसरा है, प्राकृतिक अधिकारों पर थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के विचार के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। और इसी का डी है, भारत में अंतर राज्य जल विवादों को सुलझाने के लिए अंतर राज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की क्या भूमिका रही है? जनरल स्टडी में भी आप इस तरह का प्रश्न पढ़ते हैं। और इसी का ई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अनुसार भारत के चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियाँ क्या हैं? इस पर आपको लिखना है। इंडियन पॉलिटी में जनरल स्टडी के अंतर्गत भी आप पढ़ते हैं और चुनाव आयोग इस समय चर्चा में भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 250 शब्दों में लिखना है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। नारीवादियों ने किन तरीकों से समानता और अंतर का सिद्धांत दिया है? इक्वालिटी एंड डिफरेंसेस। इसके बाद इसी का बी है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बुनियादी संरचना सिद्धांत ने न्यायिक शक्ति को बढ़ाया है और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया है। चर्चा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और बेसिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी चर्चा में रहा है, आप जानते हैं। 300 शब्दों में लिखना है। 15 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसके बाद अगला है, बताएं कि संविधान सभा को सूक्ष्म जगत में भारत क्यों कहा जाता है? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का विचार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 250 शब्दों में लिखना है। इसी का अगला है, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है? मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स। 300 शब्दों में लिखना है। इसके बाद अगला है, पिछले 2 दशकों में केंद्र में राष्ट्रीय गठबंधन सरकारों को आकार देने में भारत में क्षेत्रीय दलों ने क्या भूमिका निभाई? 300 अंकों में लिखना है। व्हाट रोल डिड रीजनल पार्टीज इन इंडिया प्ले इन शेपिंग अप नेशनल कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंटर इन लास्ट 2 डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांतकारों के बीच राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता पर क्या बहस है? 250 शब्दों में 10 अंक निर्धारित हैं। भारत में महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं? 15 अंक इसके लिए और 300 शब्दों में लिखना है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया? इसके बाद अगला है, संघवाद के विचार को स्वशासन और साझा शासन के रूप में समझाना है। सेल्फ रूल एंड शेयर्ड रूल के बीच में पैरेललिज्म को समझाना है। 300 शब्दों में लिखना है। सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न होता है, यहाँ पे 5वां प्रश्न ये कंपलसरी है। 150 शब्दों में लिखना है। इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार विश्व प्रणाली सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी हैं। और इसका बी है, संरचनात्मक यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण को कैसे संशोधित किया है? हाउ हैज़ स्ट्रक्चरल रियलिज्म मॉडिफाइड द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सी है इसका, भारत चीन संबंध विवाद से आगे बढ़कर भू राजनीतिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा तक पहुंच गए हैं। इंडिया चाइना रिलेशन गो बियॉन्ड बॉर्डर डिस्प्यूट टू ए कंपटीशन ओवर जियो पोलिटिकल सुप्रीमेसी डिस्कस करना है। भी अच्छा प्रश्न पूछा गया, करंट अफेयर में पढ़ते हैं जीएस के अंतर्गत। क्वेश्चन 5D है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड पर पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें भाग लेने से भारत को क्या क्या लाभ हैं? इसके बाद अगला है, हाल के वर्षों में भारत की लुक ईस्ट जो राजनीति कैसे किन परिस्थितियों में विकसित हुई है? लुक ईस्ट पॉलिटिक्स इवॉल्वड इन रिसेंट ईयर्स, हाउ एंड अंडर व्हाट कंडीशंस हैज इंडियाज। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहयोग और संघर्ष के आधार पर वर्गीकृत प्रतिस्पर्धी दल प्रणालियों की क्या विशेषताएं हैं? और इसी का बी है, यूरोप और मध्य पूर्व में समकालीन युद्धों ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की हैं? ये प्रश्न भी अच्छा पूछा गया है। इजराइल फिलिस्तीन और इसके पहले जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हुआ है उसमें यूएनओ ने किस किस प्रकार जो समस्या है उसका समाधान किया है या नहीं किया है, किस किस तरह की चुनौतियां फेस की हैं। इसके बाद अगला है, इजराइल के विशेष संदर्भ में भारत की विदेश नीति में हाल ही के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करनी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है,
सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने के सतत विकास लक्ष्य को साकार करने में विश्व समुदाय को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा राज्य क्या है? व्हाट इज़ द सिक्योरिटी स्टेट? इससे मानव सुरक्षा की क्या समस्याएं जुड़ी हुई? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एसोसिएटेड विद इट? सी है इसका, भारत ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की चुनौतियों का समाधान किया है। हाउ हैज़ इंडिया एड्रेस द चैलेंजेस टू रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया? क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि आखिरी है, व्यापार संबंधों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत यूरोपीय संघ संबंधों का परीक्षण करना है। इसके बाद अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कल्याणकारी राज्य के उद्भव के ऐतिहासिक कारण क्या हैं? नव उदारवादी विचारधारा किस आधार पर कल्याणकारी राज्य की आलोचना करती है? और सी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण बहस का परीक्षण करना। एग्जामिन द ग्लोबलाइजेशन डिबेट इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये था SCS मेंस एग्ज़ाम 2024 PSIR ऑप्शनल पेपर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। द एग्ज़ाम वायर से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र का PDF मिल जाएगा और इंग्लिश हिंदी का जो सोल्यूशन है उसका PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।